राजस्थान के कई जिलों में भीषण गर्मी का दौर जारी है। नौतपा के चौथे दिन देश के कई हिस्सों में भले ही मौसम ने पलटी मार ली है, लेकिन राजस्थान में अभी भी नौतपा का तांडव देखने को मिल रहा है। राजस्थान के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। जयपुर, कोटा, अजमेर और भरतपुर की बात करें तो यहां पर लू के थपेड़ों के बीच हल्की बारिश हुई, लेकिन अब फिर गर्मी से पसीने छूट रहे हैं। मौसम विभाग ने यहां तेज धूल भरी हवाएं और आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना जताई है। गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने प्रदेश में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। तो नौतपे का चौथा दिन है और ऐसे में प्रदेश में गर्मी अपने तीखे तेवर दिखा रही है। कई जिलों की बात करें तो तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। राजस्थान में झुलसा देने वाली गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। गर्म हवा और लू के थपेड़ों ने लोगों को परेशान किया है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से मौसम को लेकर अपडेट जारी किया गया है, जहां हल्के बादल छाए रहने की आशंका है और ऐसे में इस तपती गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिल रही है। नौतपा का आज चौथा दिन है। राजस्थान के कई जिलों में नौतपा का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लोग लू के थपेड़ों से परेशान हैं। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से यहां पर भीषण गर्मी का प्रकोप दिख रहा है, इससे लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। राजस्थान में इन दिनों आसमान में आग बरस रही है। तेज धूप के साथ चलने वाले लू के थप्पड़ों ने लोगों को परेशान कर दिया है। आलम यह है कि लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। पारा आसमान छू रहा है। घर के बाहर तीखी धूप मानो जला ही देगी और छांव में भी लोगों को सुकून नहीं मिल रहा है। रात के वक्त भी लोग उमस भरी गर्मी से परेशान हैं। दो तस्वीर आप देख रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में अगले 3 दिन तक भीषण गर्मी पड़ने की चेतावनी दी है। कई जिलों में बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी हुआ है। फिलहाल साउथ वेस्ट राजस्थान के क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 46.6 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट हुआ है। इसके अलावा ज़्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच है और साथ ही साथ मॉइस्चर लेवल भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो ऐसे में ज़्यादातर स्थानों पर उमस भरी गर्मी का माहौल दर्ज किया जा रहा है। पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में, खासकर बीकानेर और जोधपुर संभाग के कुछ भागों में आज से ही दोपहर बाद तेज मेघ गर्जन और तेज आंधी अंधड़ के साथ कहीं हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तेज हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रिपोर्ट हो सकती है। तो लोगों को परेशानी अभी भी हो रही है, क्योंकि तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज नौतपा का चौथा दिन है और ऐसे में प्रदेश में गर्मी के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। राजस्थान में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है और हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं खाटू श्याम से। बीएल सरोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर जानकारी देने के लिए। संतोष, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से गर्मी की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं, नौतपे की वजह से भी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल कैसी स्थिति बनी हुई है मौसम को लेकर और मौसम विभाग की तरफ से इस भीषण गर्मी को लेकर क्या एडवाइजरी जारी किया गया है? देखिए, आपको बता दूं कि लगातार गर्मी का दौर जारी है और गर्मी भी ऐसी है कि चिपचिपाहट भरी गर्मी है, उमस भरी गर्मी है। पारा जो है 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। मैं अपने सहयोगी से कहूं तो दिखाए किस तरह से आप देख सकते हैं कि मुख्य रोड है कस्बे की, जहां पर लोगों का आना जाना लगा रहता है, जाम लगा रहता है, लेकिन आप देखिए बहुत कम वाहनों का आवाजाही है। अभी 11 साढ़े 11 बजे का समय हुआ है और रोड बिल्कुल खाली नजर आ रही है। ये वो रोड है जो खाटू श्याम जाती है। हजारों श्याम भक्त इस रोड जाते हैं, हजारों वाहन यहाँ से निकलते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली नजर आ रहा है। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे जो वाहन चालक है, ये जो टेम्पो चालक है, जो सवारियों को लेकर के यहाँ से जाते हैं, खाटू श्याम जी लेके जाते हैं, रिंगस रेलवे स्टेशन तक लोग पहुंचे। हम उनसे बात कर लेते हैं कि कितना क्या माहौल है, क्योंकि आपसे
टेम्पो चलाते हैं, सवारियों को खाटू श्याम भी ले जाते हैं, दूर तक ले जाते हैं, कितनी गर्मी पड़ रही है? बहुत गर्मी पड़ रही है इस टाइम पे, तो सबसे ज्यादा पानी की समस्या है। पानी की समस्या सबसे ज्यादा आपको? लाइट की बहुत ज्यादा, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, तो ऐसे में शाम भक्ति कम आ रहे होंगे, यात्री भी बहुत कम आ रहे हैं इस टाइम पे, बहुत ही कम आ रहे हैं लाइट। हमारे धूप की वजह से। कितनी गर्मी धूप है लगती है? कितने बजे निकलते हैं आप लोग, कितने बजे तक? शाम को सुबह 12 बजे पहले घर निकल जाते, शाम को 5 बजे बाद आते, 8 बजे घर से आ जाते। मतलब 12 बजे पहले आप घर निकल जाते हैं। तो आप सुन सकते हैं कि लोगों की एक कोशिश रहती है कि 11:30-12 बजे तक अपने घर पहुंच जाए और उसके बाद अपनी दिनचर्या को शुरू करे, मैं फिर अपने घर में उनको दूसरी जो दिशा है वो दिखाए। आप देख सकते हैं वाहन जो खड़े हैं, टेम्पो चालक जो है वो खड़े हैं, क्योंकि इनके सवारियों का इंतजार, और सवारियां नहीं है क्योंकि शाम भक्त भी नहीं आ रहे हैं, लोग भी नहीं आ रहे। और आप देख सकते हैं लोग जो है सर ढक करके निकल रहे हैं और कोशिश है कि धूप से बचा जाए, क्योंकि चिकित्सकों का भी यही कहना है कि बचाव ही उपचार है। हम कोई वाहन चालक है उनसे और बात करेंगे कि जो लोग यहाँ आ रहे हैं हम उनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या मानना है, उनका क्या कहना है, वो कितनी महसूस करते हैं गर्मी को, क्या मानते हैं उनका। तो कितनी गर्मी पड़ रही है, कितनी गर्मी पड़ रही है? गर्मी काफी तेज है, ऐसे में वाहन चलाना कितना मुश्किल हो रहा है? काफी मुश्किल है। कितनी गर्मी है, क्या माहौल है? गर्मी बहुत तेज है, गर्मी बहुत ज्यादा तेज है। तो आप सुन सकते हैं गर्मी बहुत ज्यादा तेज है। हम 4 व्हीलर चालक, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर कितनी गर्मी पड़ रही है? बहुत गर्मी पड़ रही है। तो निकलना कैसे हो रहा है इस माहौल में? मान लो कि गाड़ी में इसकी सामने गर्मी है, और इस बार जो गर्मी है वो मतलब रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है। तो आप सुन सकती हैं सभी लोगों से, सभी लोगों का यही कहना है कि रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है, और इस गर्मी में लगातार जो है बीमारियां बढ़ रही है, जो अस्पतालों की आउटडोर है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। कितनी गर्मी पड़ रही है? बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। तो कैसे निकल रहे हैं आप लोग, किस प्रकार बचाव करते हैं? बच्चों का घर, साधन नहीं चल रहे, टेम्पो नहीं चल रहे, साधन नहीं चल रहे हैं। कहाँ जाना है आपको? नरोली जाना है। तो ये निकटवर्ती गांवों में जाने वाले लोग हैं, लेकिन साधन नहीं है, गर्मी के चलते नहीं है, साधन बहुत कम चल रहे हैं, क्योंकि इसका दुखता सवारियों को लेके वाहन चालक भी नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि वो भी इंसान है, उन्हें भी गर्मी लगती है। तो ऐसे में पूरे प्रदेश का, या ये कहूँ कि सीकर पूरा शेखावाटी है, खाटू श्याम जी की बात कर ले, रीगस की बात कर ले, या आसपास के ग्रामीण इलाकों की बात कर ले, तापमान जो है वो 45 डिग्री के ऊपर है। और इंसानों के साथ साथ जो मोर मुख बेसहारा जानवर है, गाय है, पशु पक्षी है, उनका भी गर्मी में हाल बेहाल है। जी बिल्कुल सरोज, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर गर्मी बढ़ती जा रही है और लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है, मौसम विभाग ने क्या कुछ जानकारी दी है? आगे तापमान में क्या बढ़ोतरी हो सकती है? थोड़ी राहत मिलती नजर आ रही है लोगों को? देखिए, मौसम विभाग का साफ कहना है कि नौतपा का चौथा दिन है, सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर चुका है, और ऐसे में राजस्थान के लोगों का इस धूप गर्मी से 2-4 हाथ करना मामूली बात है। लेकिन अभी जो मौसम विभाग की जानकारी है वो ये है कि हो सकता है कि कल या देर शाम तक या आज देर शाम के बाद में मौसम में थोड़ा परिवर्तन हो, धूल भरी आंधी। बिल्कुल, यानी कि मौसम में परिवर्तन हो सकता है। लोगों को इंतजार है कि इस भीषण गर्मी से राहत मिले। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। नागौर में भी बढ़ती गर्मी लोगों के लिए परेशानियों का सबब बन चुकी है। नौतपा के चलते जिले के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ती उमस ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। बढ़ती गर्मी और उमस के चलते लोगों के साथ साथ मवेशी भी परेशान हैं, और बढ़ती गर्मी के बीच बिजली पानी की कटौती लोगों के लिए बड़ी समस्या बन गई है। लोग टैंकर से पानी मंगवाने को मजबूर हैं। मौके का जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने, देखिए। हमारे साथ में एक साथी मौजूद हैं, इनसे हम पूछना चाहेंगे, नागौर में जिस ढंग से तापमान और गर्मी की हालत हैं, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। पिछले 10-15 सालों से इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी है। 1-2 घंटे में हर 1-2 घंटे बाद 10-15 मिनट लाइट चली जाती है। उसकी वजह से बहुत परेशान हो रहे हैं। क्या लग रहा है कि जो ये अभी नमी एकदम से बढ़ी है, इसको लेकर के जो आने वाला मानसून है उस पर भी कोई फर्क पड़ेगा? आपका क्या कहना है? समाचार पत्रों के अनुसार देखते हैं तो इस बार बहुत अच्छी बारिश होने की संभावना है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, जिसके कारण उमस बहुत ज़्यादा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप सांगवा है। ये हमारे साथ में थे प्रदीप सांगवा, जिनका कहना था कि लगभग 10 से 15 वर्षों के बीच में अगर इस बात को देखा जाए तो गर्मी की इस बार की स्थिति जो है काफ़ी अलग नज़र आ रही है, और इसी बीच में जो विद्युत आपूर्ति है वो भी कहीं ना कहीं और परेशानी को बढ़ाती नज़र आ रही है। वहीं हमारे साथ में कुछ माता जी हैं, उनसे भी हम ज़रूर जानकारी चाहेंगे कि उनका क्या कहना है इस पूरे मौसम को लेकर के, वो क्या कहते हैं। माता जी, ये बताएं कि अभी जो मौसम है इसको लेकर के आप क्या कहेंगे और कैसी व्यवस्था है, क्योंकि काफ़ी आप उम्र दराज है और आपका अनुभव काफ़ी है यहाँ पे।
यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, लाइट चली जाती है, 2 दिन से पानी देते हैं, वो भी 15 मिनट पानी देते हैं। पानी का बहुत समस्या है, गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, अभी गर्मी में कोई सुविधा नहीं की हुई है। तो ये कहना था, मौजूद हमारी ये जो महिला हैं उनका भी कहना है कि भाई जो गर्मी के हालात हैं इसको लेकर के लगातार जो स्थिति है बड़ी गंभीर नज़र आ रही है। और वहीं उनका यही कहना है कि एक गृहिणी होने के नाते क्योंकि घर में पानी की व्यवस्था की भी बड़ी एक समस्या उनके सामने खड़ी नज़र आ रही है। मैं लोकेश श्रीवास्तव, NDTV न्यूज़, नागौर के लिए। वहीं राजसमंद में भी तेज गर्मी का दौर लगातार जारी है। सुबह से ही तापमान के चढ़ने से तेज गर्मी का एहसास होने लगा। बढ़ती गर्मी के चलते लोग घरों से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं। दिखाते हैं आपको कैसे हालात बने हुए हैं इस रिपोर्ट में। नौतपा का अर्थ ज्योतिष शास्त्र में जेठ माह में आने वाले वे 9 दिन हैं जिन दिनों में हीट वेव की संभावना सबसे अधिक रहती है। इन दिनों हीट वेव और नौतपा का तीसरा दिन आज है। 25 से लेकर के 2 जून तक इसका समय माना गया है, लेकिन मेवाड़ में इसका असर बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिल रहा है। उसका कारण है पिछले 3 दिनों में से 2 दिन आसपास के कुछ इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि हुई है। हालांकि इस मौसम के दौरान जो लू चलती है उसको कहीं नहीं देखा जा रहा है, लेकिन उमस बरकरार है। इस उमस के कारण आमजन के साथ साथ मवेशी और चौपाया जानवर भी परेशान है। वहीं जंगली जानवरों में भी हलचल देखी जा रही है, वे भी कहीं न कहीं शीतलता तलाशते नजर आ रहे हैं। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में इन दिनों पैंथर, भालू, इन जानवरों का मूवमेंट देखा जा रहा है। उसका कारण है गर्मी से सभी त्रस्त है। हालांकि इस मौसम में ज्योतिष शास्त्र के अलावा चिकित्सा विभाग की माने तो राजसमंद के RK राजकीय चिकित्सालय में हीट वेव के बावजूद अभी तक एक भी लू का अथवा गर्मी से जनित बीमारियों का मरीज देखने को नहीं मिला है। ये राहत की खबर है। हालांकि चिकित्सा विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है और सभी तमाम जो व्यवस्थाएं कर रखी है, लेकिन अभी तक कोई भी मरीज सामने नहीं आया। उसका कारण है ये लू का प्रभाव कम है, हालांकि उमस बरकरार है, गर्मी पसीना बराबर फैल रहा है और दिन भर यही हालत है। बारिश किसी समय में सुबह या शाम कुछ इलाकों में देखने को मिल रही है। इसी को लेकर के जीव वैज्ञानिक ये मानते हैं कि नौतपा के दौरान लू चलना भी आवश्यक है, क्योंकि इस समय में लू नहीं होने से कुछ प्राकृतिक घटनाएं सामने आती है, जिसमें शुरुआती दिनों में लू नहीं होने से चूहों की संख्या बढ़ जाती है। इसके बाद में जो बीच का समय आता है अगले 3-4 दिनों में, इस वक्त लू नहीं चलती है तो टिड्डी दल और फड़का जो जानवर है उसके अंडे विकसित हो जाते हैं जो फसलों को नुकसान कर सकते हैं। उसके अलावा जंगली जानवर की बात करें तो जो सांप है उनके इस समय अंडे देने का समय होता है और अगर लू चलती है तो वो छोटे अंडे वहीं नष्ट हो जाते हैं और सांपों की संख्या नियंत्रित रहती है। लेकिन प्राकृतिक संतुलन के लिए लू चलना भी जरूरी है, लेकिन प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती। और इन दिनों मेवाड़ में नौतपा के दौरान भी लू कहीं देखने को नहीं मिल रही है, उमस बरकरार है। तरुण जोशी, NDTV न्यूज। वहीं जोधपुर में गर्मी थमने का नाम नहीं ले रही। नौतपा के चौथे दिन भी सड़कों पर इसका असर दिख रहा है। जोधपुर में तापमान 45 डिग्री के पार चला गया है। बढ़ते तापमान ने आम जन के साथ ही अब बेजुबान पशु पक्षियों पर भी गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। मौके का जायजा लिया है हमारे सहयोगी ने। सूर्य नगरी यानी जोधपुर में इन दिनों गर्मी अपने तल्ख तेवर दिखा रही है। नौतपा का चौथा दिन है और नौतपा का सीधा सा असर जोधपुर की सड़कों पर भी दिख रहा है, जहां तापमान जो है वो 45 डिग्री से भी ऊपर चला जा रहा है। दोपहर के समय जो है वो जहां सड़कें वीरान नजर आती, वहीं अस्पतालों में भी जो है वो डिहाइड्रेशन जैसे मामलों के ग्राफ में भी इजाफा हो रहा है। और कह सकते हैं जिस प्रकार से लगातार गर्मी बढ़ रही है और कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, जोधपुर के बुजुर्ग भी हैं। सर, जिस प्रकार से लगातार नौतपा का चौथा दिन है, लगातार गर्मी बढ़ रही है, इतनी गर्मी में राह जाना मुश्किल है। सुबह और शाम में इतनी गर्मी है, रात को भी इतनी गर्मी है, क्या कह सकते हैं, बताओ भाई, ये हालत है सरकार। जिस प्रकार से जो लू चल रही है नौतपा का जो है वो दिन के साथ ही रात के समय में भी गर्म हवाएं जो हैं वो काफ़ी परेशान कर रही है और आम जनजीवन के साथ ही जो बेजुबान पशु पक्षी हैं उनके ऊपर भी काफ़ी असर पड़ रहा है। कुछ और भी लोग युवा भी हैं। सर, किस प्रकार से, जिस प्रकार से आपके चेहरे पे पसीना झलक रहा है, इससे जाहिर हो रहा है कि लगातार तल्ख गर्मी के जो तेवर हैं वो दिख रहे हैं। गर्मी एक्चुअल में भयंकर ही है और गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ इसकी रोकथाम के लिए करना चाहिए। जगह जगह टेंट वगैरह लगाना चाहिए, लोगों को नींबू पानी वगैरह और इसके घोल वगैरह पिलाने चाहिए। और आम जनता से भी यही अनुरोध है कि जो बेजुबान जानवर है उनके लिए पानी की व्यवस्था करें। गाय हो गया, पशु पक्षी हो गए, इनके सड़क पे छिड़काव की व्यवस्था की जानी चाहिए। और
गवर्नमेंट को भी पानी के टैंकर वगैरह रोडों को ठंडी करने के लिए छिड़कने चाहिए। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, जिस प्रकार से गर्मी चल रही है, लोग जो हैं गर्मी से निजात पाने के लिए भी कहीं जतन कर रहे हैं, तरल पदार्थों का उपयोग भी करते देखे जा रहे हैं। हाँ, यहाँ पर जोधपुर में बहुत ज़्यादा गर्मी है, आम आदमी सहन भी नहीं कर पा रहा है और गवर्नमेंट को यहाँ पर पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। सर, नौतपा का चौथा दिन है, भीषण गर्मी सूर्य नगरी में देखने को मिल रही है। अरे ऐसे तो पहले कभी देखी ही नहीं थी, इतना 44-45 और ये हालत खस्ता हो गई, घर पे बैठने ही मन नहीं कर रहा है। और अभी जो हमको सबसे ज़्यादा जिस बात का ध्यान रखना है वो है ना, जो खून है वो बिल्कुल गाढ़ा हो रहा है, तो स्ट्रोक होने के बहुत चांसेस हैं, डिहाइड्रेशन होने के बहुत चांसेस हैं। तो बहुत ज़्यादा पानी पीना है, छाया में रहना है और पशु पक्षियों का भी बहुत ध्यान रखना है। और गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि पानी की सप्लाई वो पूरी रखें। थैंक यू। तो जिस प्रकार से जो है गर्मी का असर आप देख सकते हैं, जोधपुर की सड़कें भी जो हैं वो वीरान नज़र आ रही है। लोग जो हैं गर्मी से निजात पाने के लिए कहीं ना कहीं अनूठे जतन करते देखे जा रहे हैं। और इसके अलावा भी जो है वो जो गर्मी और तल्ख तेवर जो लू का असर भी जो है वो इंसानों के ऊपर साथ ही जो है वो बेजुबान पशु पक्षियों पर भी देखने को मिल रहा है। जहाँ कह सकते हैं अगर मौसम विभाग की माने तो आगे आने वाले दिनों में जो है गर्मी अपना और अधिक रुद्र रूप दिखा सकती है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार। और भरतपुर में 2 दिन पहले हुई जमकर बारिश के बाद फिर से भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। उमस भरी गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। सुबह से शाम तक गर्मी से परेशान लोग इससे बचाव के लिए कई प्रयास कर रहे हैं। गर्मी के चलते दोपहर के समय सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं। मौके का जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने। भरतपुर में भले ही मौसम में बदलाव देखने को मिला है, लेकिन उमस भरी गर्मी ने लोगों के हाल बेहाल कर रखे हैं। गर्मी ने लोगों की हालत खराब कर दी है और लोग हैं काफी परेशान नजर आ रहे हैं। मैं भरतपुर के बीना गेट चौराहे पर मौजूद हूँ और यहाँ भी अगर बात की जाए तो लोग हैं अगर मार्ग पर निकल रहे हैं, सड़क पर निकल रहे हैं तो पूरी सुरक्षा के साथ निकल रहे हैं और गर्मी से बचने के लिए तमाम तरह के पेय पदार्थ हैं उनका उपयोग कर रहे हैं। मेरे साथ में कुछ लोग हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं किस तरह की गर्मी पड़ रही है और क्या कर रहे हैं, उपाय क्या कर रहे हैं। क्या कहेंगे, गर्मी कैसी है सर? गर्मी बहुत भयंकर है सर। क्या कर रहे हैं बचाव के लिए? बचाव के लिए क्या करें, गर्मी इतनी करनी पड़ रही है, क्या किया जाए? प्रशासन की तरफ से कुछ कदम उठाए गए हैं? प्रशासन ने कदम अभी तो उठाया नहीं है, उठाएंगे जब बताएंगे। अरे फिलहाल तो गर्मी भयंकर है। ये उमस भरी गर्मी है, ये ज्यादा परेशान कर रही है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। विष्णु भाई क्या कहेंगे, गर्मी कैसी है? गर्मी तो भाई साहब बहुत हालत खराब पड़ रही है। टाइम पैदल चलना तो भारी पड़ रहा है। पैदल चलने भारी पड़ रहा है वैसा, या पेट्रोल दुल्ला पड़ रहा है हमने यहाँ। उमस ज्यादा है, उमस ज्यादा है। दिन में अगर आप जाते हैं तो साफी वगैरह का भी प्रयोग करते हैं? साफी वगैरह का उपयोग करते हैं, घर पे जाकर नहाना पड़ता है 2 बार 3 बार, तब जाके राहत मिलती है। राहत मिलती है। आपका क्या नाम है भैया? सूरज है साहब। सूरज जी, आप क्या कहेंगे, गर्मी कैसी है? गर्मी साहब ऐसे ऐसी हो जाती है हमारी तो, क्योंकि हम क्या दोपहर सुबह शाम ही खोलते हैं दुकान, दोपहर को भाग जाते हैं गर्मी की वजह से। हाँ, गर्मी की वजह से क्या है, ये क्या है, खोखा लोहे का है, भपक जाता है। कूलर भी फेल हो रहे हैं। कूलर भी फेल हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए स्थानीय लोग थे और इनका कहना है कि जो गर्मी है उसने कहीं न कहीं लोगों की हालत खराब कर रखी है। मजदूरी करते हैं और कुछ लोग हैं वो पंचर जोड़ने का भी काम करते हैं, लेकिन दोपहरी जैसी होती है तो ये लोग हैं, इनकी जो दुकान है लोहे की बनी हुई है और वो भभक जाती है, गर्म हो जाती है, तो लोगों को काफी परेशानी आती है। लोग हैं वो अगर घर से बाहर निकलते हैं तो कोई जरूरी काम होता है तभी घर से बाहर निकल रहे हैं, वरना वो अपने घरों में ही छुपे हुए हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि अभी प्रशासन के द्वारा गर्मी को देखते हुए किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हालांकि नौतपा भी शुरू हो चुके हैं। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा। भीलवाड़ा में तपन गर्मी से परेशान आम आदमी की दिनचर्या में बदलाव हुआ है और इसी के चलते मंदिरों में होने वाली सेवा में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। भीलवाड़ा के 473 साल पुराने दूधाधारी गोपाल मंदिर में इन दिनों ठाकुर जी की शीतल सेवा का दौर जारी है। देखिए रिपोर्ट। नौतपा शुरू होने के साथ ही आम जनजीवन कहीं ना कहीं राहत की तलाश में दिख रहा है। इस बीच राहत जैसे आम जनजीवन को जरूरत है, इसी तरह से ठाकुर जी को भी शीतल प्रदान करने के लिए, लाड़ लड़ाने के लिए गृहस्थी और जो संत जन है कुछ न कुछ जतन कर रहे हैं। अभी हम खड़े हुए भीलवाड़ा के प्रसिद्ध करीबन सदियों पुराना एक मंदिर है, गोपाल मंदिर है, दूधाधारी गोपाल मंदिर है, जिसके अंदर खड़े हुए हैं। आप ये देखिए, मैं कैमरा पर्सन को दिखाया किस तरह की वास्तुकला का एक अनूठा नमूना है। ये मंदिर है जो कि सदियों पुराना मंदिर है, मगर इसका जीर्णोद्धार पिछले साल हुआ था, पाटोत्सव हुआ था
तब आप ये देखिए ये मंदिर में भगवान को कहीं ना कहीं जैसे आम आदमी गर्मी और तपन से बचने के लिए कोई ना कोई जतन कर रहा है, इसी तरह से ठाकुर जी को भी शीतलता प्रदान करने के लिए ठाकुर जी की शीतल सेवा यहाँ पर इस समय गोपाल मंदिर दूधाधारी मंदिर में जारी है। यहाँ पे जो मंदिर के जो मुख्य पुजारी है कल्याण जी महाराज, उनसे बात करते हैं। कल्याण जी, जिस तरह से ज्येष्ठ मास शुरू हुआ है, किस तरह की सेवा शुरू होगी ठाकुर जी की? ज्येष्ठ मास का स्वामी जो है मंगल है, मंगल अग्नि का कारक है, तो भीषण गर्मी इस ज्येष्ठ मास में पड़ती है। हमारे निम्बार्क संप्रदाय के अनुसार ज्येष्ठ मास पर्यंत शीतल सेवा इसको हम बोलते हैं। ज्येष्ठ कृष्णा प्रतिपदा से लेकर के ज्येष्ठ शुक्ला पूर्णिमा तक ये सेवा हमारी चलती है, इसको शीतल सेवा हम कहते हैं। तो इस शीतल सेवा के अंदर आधुनिक तरीकों से और परंपरागत जो हमारे तरीके हैं जिससे कि हमारी परंपराएं चलती रहे, तो परंपरागत जो तरीके हैं जिसमें खसखस की टाटी, खसखस की जो एक घास होती है इसको बना करके लगाया जाता है। ये खसखस की टाट है और ये शीतल ठंडी रहती है, इसमें खुशबू भी आती है और शीतलता भी इससे रहती है हमारे। तो पुराने समय में खसखस की टाटी लगाई जाती है जिससे ठाकुर जी को शीतलता प्रदान हो। ये तो खसखस की टाटी हो गई, शीतलता प्रदान हो। भोग और जो कहते हैं जिस तरह से इत्र में भी बदलाव आता है ठाकुर जी के, हर ऋतु के हिसाब से बदलाव होता है। अब भोग किस तरह का लगाया जाए? ये प्रातः काल से सभी सेवाओं में परिवर्तन है। जो सर्दी की सेवा थी वो तो अलग सेवा थी और अब गर्मी की सेवा है, तो इसमें प्रातः काल से जहाँ पर गर्म जल आ रहा था, अब ठाकुर जी के लिए सुंदर मटके का, ठंडा मटके का जल वो सुबह से ही काम लिया जा रहा है। शीतल जैसे स्नान करवा करके उसके पश्चात इत्र, सही कहा आपने, इत्र जो है इतने दिन तक हीना केसर वो आ रहा था, उसकी जगह ठाकुर जी के खसखस है, मोगरा है और गुलाब का इत्र काम में लिया जा रहा है। ठाकुर जी के पोशाक में भी परिवर्तन है, जहाँ पर जरी के और सिल्क के जो वस्त्र आ रहे थे अब उसकी जगह मलमल के वस्त्रों ने ले लिया है। मलमल के वस्त्र के अलावा जो ठाकुर जी का श्रृंगार है, जहाँ पर जरी के, सोने के, चांदी के जो आभूषण आ रहे थे उसकी जगह मोतियों का, क्योंकि मोती ठंडा रहता है, तो मोतियों का श्रृंगार है ठाकुर जी को। और खान पान में भी ठाकुर जी के परिवर्तन हुआ है। जहाँ पर सर्दी के अंदर घाट आ रही थी, खिचड़ी आ रही थी, उसकी जगह जैसे छाछ है, ठाकुर जी को अमरस है, चावल है,